वाई उत्तर प्रदेश बैन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो देखो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने को एक मामला देखने को मिला है जिसके अंदर अपने को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बैन कर दिया है, उसको इलीगल बता दिया है और साथ में बोला है कि जो इसको बेचता हुआ पकड़ा जाएगा उसके ऊपर हम लीगल एक्शन भी लेंगे। बट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों। तो देखो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि ये जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं इसको कुछ कंपनियां यहाँ पे इनको सर्टिफिकेशन देती हैं कुछ लोगों को कि ये चीज़ें हलाल है, आप हलाल चीज़ का यहाँ पर सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो और उसके बदले में उनसे कुछ मनी लेती हैं। लाइक आप बोल सकते हो 5 लाख 10 लाख कि आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो। अब मैं इन कंपनियों के आपको नाम बता देता हूँ। अब कंपनियों के नाम कुछ इस प्रकार है: हलाल प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया, जमायत उलमाए हिंद ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दिल्ली की कंपनी है। जो मैंने यहाँ पे बताया हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पे चेन्नई की कंपनी है। और हलाल काउंसिल, ये यहाँ पे मुंबई की कंपनी है। अब ये यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह देती हैं लोगों को कि हाँ आपके प्रोडक्ट्स पे अगर आपको हलाल का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप हमको इतना अमाउंट दो। अब बोला ये जाता है कि ये जो इस मनी को लेती हैं लोगों से हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए, ये इस मनी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। और साथ ही में ये चीज़ बिल्कुल ही हमारे संविधान में नहीं है कि कोई भी कंपनी इसको सर्टिफिकेट दे किसी भी आदमी को, ये बिल्कुल ही तरीके से इलीगल है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसको ये वाली अथॉरिटी दी गई है उसका नाम है द फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ पे मेनली चेक करेगी कि जो कि फूड है वो सेफ है कि या फिर नहीं है, स्टैंडर्ड है उसकी क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये काम इसको दिया जाता है। बट अब इसके अलावा अगर कोई अपनी कंपनी खोल के बोलेगा कि हम सर्टिफिकेशन देंगे कि ये हलाल है या फिर नहीं है, तो ये बिल्कुल ही इलीगल है। और बोला ये जा रहा है कि इनके जो मनी होती है, जो भी ये मनी कलेक्ट करते हैं अपनी कंपनियों में, इसका यूज़ ये इलीगल एक्टिविटीज़ में करते हैं। अब आप बोलोगे किस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़, तो देखो यार ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि किस तरीके की इलीगल एक्टिविटी में ये यूज़ करते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है ये लव जिहाद में यूज़ कर सकते हैं, फोर्सफुली कन्वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप पैसे देके किसी का धर्म बदल सकते हो। साथ ही में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर भी इस मनी का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश में बैन किया गया है। हलाल को बैन नहीं किया गया है, हलाल का जो सर्टिफिकेशन है इसको बैन किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस किस चीज़ों में हलाल का सर्टिफिकेशन देते हैं। अब ये जो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, कुरान के अकॉर्डिंग जो भी जानवर होता है उसकी जो गले की हड्डी होती है उसको डायरेक्ट अगर मार के काट दो तो उसका झटका बोला जाता है। और इनके में यहाँ पे झटका हराम होता है। जब उसके गले पे धीरे से छुरी चलाई जाती है उसका सब ब्लड बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब उसको काटा मारा जाता है उसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये हलाल है और ये इनके अंदर अलाउड होता है। बट जिसको झटके से मार दिया जाता है वो हराम होता है, वो अलाउड नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसको हलाल बोला जाता है, किसको हराम बोला जाता है। और ये मेनली कॉन्सेप्ट यार यहाँ पे नॉनवेज के अंदर आता है। बट ये जो कंपनियां ये सर्टिफिकेशन वगैरह देती हैं हलाल का, ये किस चीज़ों में सर्टिफिकेशन देती है आप जान के भाई चौंक जाओगे, आप यार हंसने पे मजबूर हो जाओगे कि यहाँ पे जो चीनी होती है, दाल होती है, गुड़ होता है, आटा होता है, चावल होता है, साथ में कपड़े होते हैं, ये उस पर भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा के देती है कि ये हलाल है या फिर हराम है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कपड़े के अंदर कौन सी हड्डी होती है, उसको डायरेक्ट झटके से मारा जाता है या फिर यार उसको धीरे से छुरी से चलाई जाती है उसके ऊपर, या फिर कोई मंत्र फूंक के उसको मारा जाता है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि भाई कपड़े को कौन कैसे मार सकता है या फिर चावल को कौन कैसे मार सकता है। अब नॉनवेज तक तो यार ये हलाल और हराम वाली चीज़ें सही थी, बट जब ये दाल, चीनी, हनी, साथ में आप बोल सकते हो डेयरी प्रोडक्ट लाइक दूध, इन जैसी चीज़ों के अंदर भी ये ऐसे सर्टिफिकेट देते थे कि जिसके अंदर वो यहाँ पे एक स्टैंप लगा पाए कि ये हलाल है या फिर हराम है। अब यार ये इतनी ज़्यादा गलत चीज़ है। साथ में मेडिसिन में भी ये सेम चीज़ दे रहे हैं कि अगर कोई मरीज है तो उसको हलाल मेडिसिन दी जाएगी, अगर वो मुस्लिम है तो, अगर मुस्लिम नहीं है तो फिर वो हराम भी ले सकता है। तो यार मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है ये सब चीज़ों के ऊपर कि यार जो तो मेन एक तो यार नॉनवेज में कॉन्सेप्ट होता है हलाल हराम का, आप इसको यार मेनली अब ये फ्रूट्स में भी ये ला देंगे। फ्रूट्स में भी ये यहाँ पे स्टैंप लगा के देते हैं कि फ्रूट, ये वाला फ्रूट हलाल है या फिर हराम है। अब भाई फ्रूट पे कौन सी छुरी चली हुई है, फ्रूट का कौन सा ब्लड बाहर निकल रहा है, फ्रूट की कौन सी हड्डी है कि झटके से मार दिया उसको। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है और ये तो साफ साफ प्रोपेगेंडा पता चलता है कंपनियों का कि ये पैसे कमाने की उनकी साजिश थी। और यूपी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया, यूपी गवर्नमेंट ने हलाल को बैन नहीं किया, यूपी गवर्नमेंट ने हलाल की सर्टिफिकेशन को बैन किया है, जिसको कि मैं बिल्कुल ही सपोर्ट करता हूँ। 100% यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सही किया है। और जो ये कंपनी जहाँ की बेस्ड है लाइक चेन्नई में जो कंपनी है, जो कंपनी यहाँ पे मुंबई में, जो कंपनी यहाँ पे दिल्ली में, इनको बिल्कुल इनके ऊपर ताला लगा देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। हाँ देखो, जो चीज़ें यहाँ पे अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, चाहे कि जो मीट हो, जो नॉनवेज हो, उसके ऊपर यहाँ पे स्टैंप लगा के भेजा जाता है हलाल है। क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हराम चीज़ें लाइक झटके से मारी हुई चीज़ों को यहाँ पे नहीं कंज्यूम करते हैं, उनको वो नहीं खाते हैं। जो हलाल होता है वो सिर्फ उसी को खाते हैं जिसमें कुछ मंत्र वगैरह फूका जाता है। खैर मैं तो मुस्लिम हूँ नहीं तो मुझे उतना नहीं पता, शायद बिस्मिल्लाह वगैरह कुछ बोला जाता होगा और उसके बाद उसको धीरे से छुरी से मारा
मारा जाता है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे हलाल बोलते हैं। अब जो यार एक्सपोर्ट करता है ना इंडिया मीट को, नॉनवेज को, उसके ऊपर स्टैंप लगा के भेजना पड़ता है कि हाँ ये हलाल है। जैसे जो मुस्लिम कंट्री है उनको ये वाला मतलब विश्वास हो कि हाँ ये चीज़ें हलाल के अंदर हैं, क्योंकि यार उनका रिलीजन खराब करने से कोई फायदा है नहीं। बट मुझे गुस्सा तब आती है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसमें भगवान राम हो या फिर गौतम बुद्ध, इन्होंने डायरेक्टली यही बोला है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे हमें चलना चाहिए। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी अपनी धरती के ऊपर लाइक इंडिया के अंदर जो भी जानवर है उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी मारा नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ। जैसे यूपी में गवर्नमेंट चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की। अब अगर मैं यूपी का हूँ, मैं एमपी के अंदर रहता हूँ, और अगर मैंने एमपी के अंदर कोई भी क्राइम किया तो मुझे एमपी की पुलिस पकड़ेगी, यूपी की पुलिस नहीं पकड़ेगी। और अगर उत्तर प्रदेश में किसी आदमी के ऊपर भी कोई भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसको सेफ्टी देने की जिम्मेदारी यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की बनती है। बट अगर कोई आदमी यूपी का है और उसके साथ कोई अन्याय एमपी के अंदर हो रहा है तो वो एमपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनेगी कि वो इंसान किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, बट वो अगर आपकी ज़मीन के ऊपर है, आपके स्टेट के अंदर है, तो उसके ऊपर अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, उसके ऊपर कोई भी मारा जाता है, उसको कुछ भी किया जाता है, तो उसको सेफ्टी देने की जिम्मेदारी आपकी होती है। मेरे कहने का मेनली यही मतलब है कि जैसे यूपी का जो एरिया है उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का रूल होगा, बट अगर वहाँ का आदमी कोई एमपी के अंदर जाएगा तो उस पर यार आदमी के ऊपर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का रूल नहीं होगा, लैंड के ऊपर योगी आदित्यनाथ का रूल होगा। मतलब जो एरिया है पूरा उत्तर प्रदेश का उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का रूल होगा। तो यार उस एरिया के ऊपर तो एनिमल्स भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। बट ये कैसा जस्टिस है कि जो यहाँ पे ह्यूमन है उत्तर प्रदेश के, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए तो योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, यूपी पुलिस खड़ी है उनको सेफ्टी देने के लिए। बट जो यूपी के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनकी यार यहाँ पे सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? यूपी में एनिमल्स को मारा जाता है स्लॉटर हाउसेस से, यूपी में क्या पूरे इंडिया में मारा जाता है। बट मैं एक स्टेट के वाइज आपको समझा रहा हूँ कि यूपी के अंदर जैसे किसी भी एनिमल को मारा जाता है तो उसकी भी सेफ्टी की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होती है, यूपी पुलिस की होती है। अब ये कौन सा जस्टिस है यार कि अगर ह्यूमंस के ऊपर कोई भी अत्याचार होगा उसके लिए तो यूपी गवर्नमेंट खड़ी है कि उसको यार यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, बट एनिमल्स को यहाँ पे स्लॉटर हाउसेज में, बचर हाउसेज में मार दिया जाता है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। अब मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया यहाँ पे मीट का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब गुस्सा तब आता है यार कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया एक ऐसी धरती है जिसको आप भारत माँ बोलते हैं, और इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यार यहाँ पे जानवरों का भी उतना ही अधिकार है जितना इंसानों का अधिकार है। जानवर भी यहाँ पे इतने ही खुशी से रह सकता है, उसके ऊपर कोई भी जुल्म ना हो। बट अगर यहाँ से मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, मुझे लगता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा, गवर्नमेंट को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा, कंट्री को फायदा होता होगा। बट मुझे नहीं लगता यार कि किसी की जानवर की जान मार के अगर हम उसको मार के बेच रहे तो यार वो काफ़ी ज़्यादा सही बात है, उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक गलत चीज़ है। और चाहे वो हलाल हो या फिर झटके से मारा गया हो, बट यार एनिमल तो मर रहा है ना, टोटली एनिमल को पेन तो हो रहा है ना काफ़ी ज़्यादा। तो यार इसीलिए मुझे लगता है कि एनिमल की किलिंग पे ही बैन होना चाहिए। हलाल हराम ये सब चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ उतना, बट यार मेनली मेरा कहने का मतलब यही कि एनिमल की किलिंग पे यहाँ पे बैन होना चाहिए। यार ये काफ़ी ज़्यादा एक गलत बात है कि किसी भी जानवर को मारा जाता है, वो भी बेकसूर जानवर को सिर्फ खाने के नाम पे, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। बाकी अगर हलाल के ऊपर आते हो तो बीमार जो जानवर होगा या फिर जो जानवर मरा हुआ होगा वो यहाँ पे मुस्लिम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो हराम में आता है। जो जानवर यहाँ पे अच्छा होगा मतलब स्वस्थ होगा उसको अगर आप मारते हो तो वो एनिमल यहाँ पे हलाल माना जाएगा। अब मैं तो खुद यार एक वेजिटेरियन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भाई किसी भी जानवर के ऊपर जुल्म ना हो, किसी भी जानवर को ना मारा जाए। बाकी आप कमेंट में क्या बोलते हैं? मुझे लगता है जो नॉनवेज खाते होंगे उनको थोड़ी सी मेरी बात से प्रॉब्लम होगी, बट यार मुझे लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा गलत बात है अगर हम खाने के लिए किसी भी एनिमल की जान ले रहे हैं, उसको मार रहे हैं। क्योंकि यार देखो पेन एनिमल को भी होता है, कोई भी मंत्र फूंक के मारो, कुछ भी बोल के मारो, बट यार पेन नो डाउट एनिमल्स को भी होता है। तो देखो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हमने सबको रहने का यहाँ पे अवसर दिया है, मौका दिया है, सबका हमने दोनों हाथ खोल के स्वागत किया है, इतनी ग्रेट कंट्री के अंदर एनिमल्स के बारे में भी सोचना चाहिए और एनिमल की किलिंग पे बैन लगाना चाहिए। भाई नहीं चाहिए यार इंडिया को ऐसे पैसे जो कि यार मीट एक्सपोर्ट करके आ रहे हों, ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है यार। कितने ही जानवरों की जान जाती होगी, कितना ज़्यादा पाप पड़ता होगा, कितने ज़्यादा स्लॉटर हाउसेस होंगे इंडिया के अंदर, बचर हाउसेस होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें हैं और इस पर पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बैन लगा देना चाहिए। बाकी आप अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। बाकी यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सही किया क्योंकि यार वो ना काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ पे यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे थे, लाइक चीनी, गुड़, तेल। अब इसमें तो यार कोई मीट का यूज़ है नहीं, तो ये तो यार कहीं से हलाल हराम वाली बात है ही नहीं यार। ये सब चीज़ों के अंदर ये तो वेजिटेरियन चीज़ें हैं। बाकी इस्लाम के तरीके से यार काफ़ी सारी चीज़ें हराम है, लाइक म्यूज़िक सुनना हराम है, डांस करना हराम है, मेकअप करना हराम है। बट क्या यार जो मुस्लिम है वो म्यूज़िक नहीं सुनते हैं? क्या वो डांस नहीं करते हैं? क्या जो मुस्लिम की गर्ल्स हैं वो मेकअप नहीं करती है? नो डाउट करती होंगी यार, मतलब वो हराम चीज़ों का भी यूज़ कर रही हैं। बट यार नॉन वेज के चक्कर में आ जाता है हलाल हराम वाला। मेरे अकॉर्डिंग तो यार सबको वेजिटेरियन बनना चाहिए, नॉन वेज खाना ही नहीं चाहिए, जानवरों पे जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको बेरहमी से नहीं मारना चाहिए, मेरा यही कहना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट में जरूर से बताना आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।